अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान के मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जनाब वकार भिंडर साहब के साथ गुजरांवाला में एक नाखुशगवार वाक़या एक थाने के अंदर पेश आता है और वो उस पर वीडियो बनाते हैं। ये अहम वीडियो है, मैं गुजारिश करूंगा कि इसे वकार भिंडर साहब तक भी पहुंचाएं और पुलिस के एहलकार जो है जो पर्टिकुलरली इस केस में भी इन्वॉल्व हैं, जिस तरह सफदर भट्टी साहब हैं जो SHO साहब हैं और CPO साहब हैं अयाज सलीम साहब जो कि गुजरांवाला में है। गुजारिश है कि ज़रा देखिएगा, 2-4 बातें मैं बड़ी गुजारिश के तौर पे करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, वकार भिंडर एक इंसान का इमेज होता है जो सोशल मीडिया पे होता है। दैट इज़ वेरी नाइस फॉर वकार भिंडर, बहुत अच्छा इमेज है। आई लिटरली लव हिम, क्योंकि वो जो कंटेंट बनाते हैं, जो चीज़ें दिखाते हैं और जो लव और अफेक्शन शो करते हैं पाकिस्तानी लोगों के लिए, अदारों के लिए जो रिस्पेक्ट शो करते हैं, दैट इज़ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ होती है इंसान का किसी भी एक्टिविटी के अंदर या खुदा न खास्ता किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुलविस होना, और उसकी पहचान या उसकी तस्दीक करते हैं अदारे या पुलिस के लोग। अब इस केस के अंदर क्योंकि वो एक उनके ऊपर जायज़ नाजायज़ जैसा भी वो पुलिस फैसला करती है, जी एक पर्चे में उनके ऊपर नाम था उनका, अब वो तफ्तीश के अंदर शामिल होते हैं और उसके अंदर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। अच्छा, मैं लाहौर में DIG फैसल कामरान साहब से मिला, मैं सिस्टम देखकर बड़ा खुश हुआ और उस वक्त भी मैंने रिक्वेस्ट की हुकूमत पंजाब से कि इस तरह का सिस्टम हर ज़िले के अंदर होना चाहिए। अच्छा, वो सिस्टम क्या था कि DIG साहब खुद ही रोज़ाना की बुनियाद पर एक खुली कचहरी लगाते और जितने भी SHOs थे पूरे लाहौर शहर के, वो उनके साथ लाइव होते ऑन वीडियो कॉल। अगर कोई कंप्लेनेंट है तो उसी वक्त उधर वीडियो कॉल पे SHO साहब है, इधर कंप्लेनेंट है, अभी आमने सामने बात करके उसी वक्त मसले को हल किया जाता। अगर ना हल होता तो किसी और थाने के SHO को, किसी और इलाके के DSP को इंक्वायरी दी जाती ताकि वो मसला जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ हल हो सके। इस केस के अंदर भी क्योंकि मैंने बड़ी तारीफ सुन रखी है जी, CPO अयाज साहब जो है, अयाज सलीम साहब, खास करके मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त गुजरांवाला में बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर अली गाम साहब ने मेरे साथ बड़ी तारीफ और बड़े अच्छे अल्फाज में CPO साहब का जिक्र किया, तो मुझे पता है कि ही इज़ डेड ऑनेस्ट, बड़े अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर है और इसीलिए वकार भिंडर को भी उनके प्लेटफॉर्म से रिलीफ भी मिला। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे ऑफिसर जो है बड़े लॉयल, बड़े ऑनेस्ट भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो अब मसला है वो ये है कि वो कहता है कि मुझे गालियाँ दी गई। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या एक SHO के इख्तियारात में ये है कि वो किसी को गाली दे सकता है? कानूनी तौर पर तो कतई नहीं, लेकिन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आला अफसरान भी जानते हैं, IG पंजाब साहब भी जानते हैं कि थानों में कहीं ना कहीं जो मिसबिहेव या इस तरह का कंडक्ट है जिसमें वर्बल अब्यूज़ जो है ये आ जाता है। अच्छा, अब इसको दूर कैसे किया जाए या इन लोगों को पार्टी बनने से रोका कैसे जाए? SHO साहब हैं, ये पार्टी क्यों बन रहे हैं जनाब, ये वकार भिंडर को गालियां क्यों दे रहे हैं, दूसरे बंदों को गालियां क्यों नहीं दे रहे? तो ये जो एक्ट है ये अब बड़ी अहम बात है कि हर इंसान अपनी एक अना, एक ईगो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है और वकार भिंडर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट अल्लाह की ज़ात ने दी है एक आम इंसान से। उसको मिलियंस में लोग जो हैं फॉलो करते हैं, फ़ैन है, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखता है। आई एम वन ऑफ दैम, मैं भी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ उन्हें। तो ऐसे शख्स की तजलील करना, फिर वो आके सोशल मीडिया पे, अच्छा पूछा यह जा रहा है कि साबित करें जी, प्रूफ क्या है कि SHO साहब ने गालियाँ दी हैं? भाई इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है कि एक शख्स आके क्लेम कर रहे हैं कि मुझे गालियाँ दी? तो पागल थोड़ी है जो अपनी बेइज्जती करवाएगा। हम भी अरेस्ट रहे हैं, गिरफ्तार रहे हैं, कभी आके नहीं बताया भाई क्या हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर गालियाँ भी पड़ी हैं तो भाई बेइज्जती होगी ना मेरी, तो मुझे गालियाँ पड़ी हैं। मुझे किसी ने मारा भी है तो मैं आके बताऊंगा तो भाई मेरी बेइज्जती होगी, मुझे मार पड़ी। इतने बड़े आप बने हुए हैं जी आसिफ जट, तो राती पुलिस वाले कुटते रहने, मैं क्या करें? तो लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है तो इसकी मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सिंपल से हमारे मोतबर, हमारे भाई सफदर साहब जो SHO हैं, सफदर भट्टी साहब, वो एक फ़ोन कर दें, वकार यार आप छोटे भाई हो, बस खत्म। इसमें क्या है, कोई डिस्प्यूट है? वो कोई खुदा ना खास्ता ये चाहता है कि उनकी बेल्ट उतारे? कभी भी नहीं, कतई नहीं। वो हमेशा अदारों को रिस्पेक्ट करता है। वकार इज़ अ वेरी नाइस गाय, जज्बाती है, यंग है, समझ रहे हैं, उसको प्यार से अपने अदारों के अच्छे पैगामात को लोगों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें, यूथ का फेस बनाएं। ही इज़ अ पॉजिटिव गाय, कोई नेगेटिव इंसान नहीं है, और कल्चर से मोहब्बत करने वाला और अपने कल्चर को फ़रोग देने वाला। सैलाब के अंदर जो एक्टिविटीज़ की, मैं कहता हूँ अप्रिशिएटेबल। तो ऐसे लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत एहतियात से और
بڑا میں سمجھتا ہوں باریکی سے ڈیل کرنا چاہیے. اس طرح کے واقعات جو ہیں ادارے کے امیج کے اوپر بات لے کر آتے ہیں, جس طرح ابھی ادارہ ڈسکس ہو رہا ہے, ناٹ ان اے گڈ وے. دیکھیں اگر وہ گناہگار ہے, اگر اس سے خطا ہوئی ہے, کوئی جرم کوئی کرائم اس سے سرزد ہوا ہے تو سزا بھی ملے گی, لیکن اگر وہ پروسیس سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا نا تو میرے جیسا بندہ جیل کاٹ کے آنے کے بعد بھی میں اداروں کی تعریف کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پروسیس سے گزرے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہمیں نظر آئی ہے. بھائی ٹھیک ہے, غلطی ہوئی ہے, آپ کو سزا دینی چاہیے, یہ چیز ہے. باقی بہت بہتریاں آ رہی ہیں پولیس کے اندر. آئی پنجاب صاحب کی قیادت میں اب پنجاب کے اندر جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ بڑے اچھے افسران, آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, کھلی کچہریوں کا پروسیس بھی دیکھتے ہیں. بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور مزید بھی جو کہیں نہ کہیں چھوٹے لیول پر, چھوٹے پیمانے پر رہ گئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. وقار کے لیے کہ ہماری پوری سپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, اور یہ ادارہ بھی اپنا ہے, آپ بھی اپنے, قطعاً انشاءاللہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی.